सो लास्ट सेशन के अंदर आपने साइड टू साइड वीपीएन इम्प्लीमेंट किया था, क्रिप्टो मैप याद है आपको? क्रिप्टो मैप का लिमिटेशन हमने क्लियर किया था, क्रिप्टो मैप के साथ प्रॉब्लम क्या है। तो जी हमने सर। राउट बेस्ड वीपीएन यूज किया था जहाँ पे हमने जीआरई टनल क्रिएट किया था। यानी पहले से हमने कनेक्टिविटी बना ली, उसके बाद हमने दोनों ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट किया थ्रू वीपीएन टनल। जी सो सर। लास्ट सेशन में हमने जीआरई किया था। और जीआरई का ड्रॉबैक क्या है? जीआरई का ड्रॉबैक क्या है? जीआरई आप यूज करते हो ओनली फॉर पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन टनल, फॉर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। यहाँ पे जीआरई की लिमिटेशन क्लियर करते हैं पहले। वेट। ओके। सो जेनेरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन जीआरई प्रोटोकॉल आपने यूज किया था। जीआरई आपको इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए आपने जीआरई के साथ क्या कंबाइन किया था? आईपी और क्लासिक जीआरई टनल जो है आपका, वो आपका पॉइंट टू पॉइंट के लिए होता है। यानी आपके पास सिर्फ दो ब्रांच ऑफिस है, आपको पॉइंट टू पॉइंट टनल क्रिएट करना है। पॉइंट टू पॉइंट टनल क्रिएट का मतलब, फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस ए, ब्रांच ऑफिस बी, ब्रांच ऑफिस सी, डी और ई। मेरे पास मल्टीपल ब्रांच ऑफिस है और इन ब्रांच ऑफिस को मुझे सिक्योरली कनेक्ट करना है। मैं जीआरई टनल इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ यहाँ पे। सो जीआरई टनल जब आपने क्रिएट किया था तो आपको कमांड सिंटेक्स याद होगा। आपने वहां पे डिफाइन किया था क्या? टनल का सोर्स, टनल सोर्स आईपी, टनल डेस्टिनेशन आईपी। अफलातून आपको याद है? यस सर। फिर आपने टनल क्रिएट किया था, उसमें आपने टनल सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन किया था। तो अगर इस डिज़ाइन में मैं अगर जीआरई को यूज करूँ तो ड्रॉबैक क्या है? अगर मैं एक टनल क्रिएट कर रहा हूँ इन बिटवीन साइट ए एंड साइट बी, तो एक सेपरेट जीआरई टनल मुझे क्रिएट करना है और उस टनल में मैं बताऊंगा ये मेरी सोर्स पब्लिक आईपी है और यहाँ पे डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी है। नाउ अगर मैं टनल क्रिएट करना चाहता हूँ इन बिटवीन साइट ए एंड साइट सी, यस आप टनल क्रिएट कर सकते हो, जीआरई टनल। और वहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा उस टनल के अंदर टनल सोर्स आईपी एंड टनल डेस्टिनेशन आईपी, पब्लिक आईपी। एक सेपरेट टनल आपको क्रिएट करना होगा इन बिटवीन साइट ए एंड साइट डी। यहाँ पे आपका सोर्स आईपी और टनल सोर्स एंड टनल डेस्टिनेशन। मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे इस सिंपल सी टोपोलॉजी के अंदर, इस स्मॉल सी टोपोलॉजी के अंदर आपको चार टनल क्रिएट करने होंगे। अगर ये आपका हेड ऑफिस है और ये सब क्या है, आपकी ब्रांच ऑफिस है, और इन सारे ब्रांच ऑफिस को टनल एस्टैब्लिश करना है विथ हेड ऑफिस। तो यहाँ पे आपको साइट ए ब्रांच ऑफिस पे एक दो तीन और चार टनल आपको सेपरेट क्रिएट करने होंगे। और हर एक टनल के अंदर आपको डिफाइन करना होगा टनल सोर्स एंड टनल डेस्टिनेशन। ये तो सिर्फ आपकी साइट है। मान लो आपको साइट बी और साइट सी के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। ये जो ब्रांच ऑफिस है इनका आपस में कनेक्शन आपको स्टैब्लिश करना है, तो आपको टनल क्रिएट करना होगा। अगर मैं साइट बी पे बैठा हूँ और इसको मैं हर एक ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस से कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे चार टनल क्रिएट करने होंगे। क्यों अफलातून? यस सर। तो ये प्रॉब्लम है आपका, ये आपका ड्रॉबैक है। तो मेरे पास नेक्स्ट जो सॉल्यूशन आता है, वो सॉल्यूशन आता है आपका एमजीआरई। एमजीआरई मल्टी पॉइंट जीआरई। एमजीआरई कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर हाँ हाँ पहला। श्योर। पॉइंट ए से पॉइंट बी और पॉइंट ए से पॉइंट सी और पॉइंट ए से पॉइंट डी हमने अगर टनल स्टेब्लिश किया है, अब बी अगर सी से कम्युनिकेट करना चाहता है तो कम्युनिकेशन विल इट नहीं, बी? नहीं नहीं, कम्युनिकेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो वाया ए कम्युनिकेट कर जाए? नहीं अभी नहीं जाएगा। जितना आप तक आपने अभी तक जो किया हुआ जीआरई, जी जी। उसके हिसाब से नहीं जाएगा। आप अच्छा जब आगे कुछ टॉपिक स्टडी करोगे तब आप भेज सकते हो। अच्छा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है सर।
जीआरई में जितने भी लैन नेटवर्क्स हैं, आई मीन एसीएल इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, वो सारे के हाँ। सारे, हम्म। सो वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट एन एसीएल ऑन टॉप ऑफ इट यस, कंट्रोल इसी करने के हम लिए। इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, दैट्स वाई वी आर यूजिंग जीआरई टनल। अच्छा। दैट्स वाई वी आर यूजिंग, हमने कल जीआरई इंप्लीमेंट किया था क्योंकि मैं इतने सारे एसीएल क्रिएट नहीं करना चाहता। अच्छा, लेकिन जीआरई में ऑप्शन है कि हम एसीएल से थोड़ा नहीं नहीं कंट्रोल कर नहीं लें? नहीं नहीं है ही नहीं? नहीं अच्छा अच्छा, नहीं। ओके ओके, दैट इज क्लियर। आप जीआरई इंप्लीमेंट कर ही इसलिए रहे हो कि कि एसीएल भी जीआरई के थ्रू भेजेंगे। आपने कनेक्टिविटी बना ली है पहले से। अच्छा, ओके, गॉट इट। क्रिप्टो मैप में क्या करते हो आप, क्रिप्टो मैप में आप एसीएल के थ्रू जो ट्रैफिक अलाउ करना होता है उसको आप इंटरेस्टिंग मैच ट्रैफिक। करते हो। यहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी बन चुकी है। अच्छा, ओके। अब वहां पे आप टनल क्रिएट करते हो, आप आईपी से पूरी कनेक्टिविटी को आप सिक्योर करते अच्छा, ओके, गॉट हो, इट। ठीक है। क्लियर क्लियर सर। नाउ तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन, इस सिनेरियो के हिसाब से सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, एमजीआरई। एमजीआरई में क्या होता है, एमजीआरई में मैं इतने सारे टनल क्रिएट नहीं करने वाला। इतने सारे टनल हम क्रिएट नहीं करने वाले, हम क्या करने वाले हैं, एक सिंगल टनल हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। एक सिंगल टनल क्रिएट करेंगे और उस टनल के अंदर ही आपको सारी मैपिंग करनी है। तो मैंने एक ही टनल बनाया, इंटरफेस टनल वन फॉर एग्जांपल। उस टनल के अंदर मैंने सोर्स पब्लिक आईपी, डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी की मैपिंग मैंने कर दी। यानी मुझे इतने सारे टनल क्रिएट नहीं करने हैं, मुझे एक ही टनल के अंदर सारी मैपिंग करनी है। उसे आप एमजीआरई के साथ कंप्लीट करोगे। तो मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन पहले बनाता हूँ, उसके बाद चलते हैं। वेट, ये आपका R1, R2 आपका एक्ट करेगा एज अ आईएसपी, R3, R4 दो ही ब्रांच ऑफिस यहाँ पे लेते हैं, और R1 आपका हेड ऑफिस हो गया। मैं केबल कनेक्ट कर रहा हूँ। एज पर डिज़ाइन पहले हम लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अफलातून, ठीक है। यस आईपी सर। एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन और डिफ़ॉल्ट राउट टुवर्ड्स दिस आईएसपी। तो R2 आपका एक्ट कर रहा है यहाँ पे अगेन एज अ आईएसपी राउटर। तो कॉन्फ़िगरेशन पहले स्टार्ट करते हैं। वेट, R1,
Let's start our configuration with R1. So fast Ethernet 0/0, 10.1.12.1, mask, no shutdown, loopback interface यहाँ पे क्रिएट करते हैं. So 1.1.1.1, mask, interface loopback 1, 192, 168, 10.1, mask, show IP interface brief. Now R2. R2 interface fast Ethernet 0/0, 10.1.12.2, mask, no shutdown, 0/1, 10.1.23.1, mask, no shutdown, 1/0, 24.1, no shutdown, show IP interface brief. ये R2 आपका एक्ट करेगा एज अ ISP. नाउ R3, ये आपका ब्रांच ऑफिस 1 है, BR1. branch office 1, 0/1 interface, 23.2, no shutdown, एक loop back interface क्रिएट करना है. loop back 1 भी क्रिएट करते हैं यहाँ पे, 192, 168, 30.1, mask. now show IP interface brief. और यहाँ से एक डिफॉल्ट राउट कन्फिगर कर लेते हैं टुवर्ड्स ISP. सो फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन 23.1 आपका नेक्स्ट होप IP है. R4 पे मूव करते हैं. 0/0, 10.1.24.2, mask, no shutdown, interface loopback 0, 4.4.4.4, mask, interface loopback 1, 192, 168, 40.1, mask, show IP interface brief. Now default route configure करते हैं for any unknown destination. 24.1 is the next hop IP. R1 से डिफॉल्ट राउटिंग करते हैं टुवर्ड्स ISP. सो फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन 12.2 आपका नेक्स्ट हो पाएगा. फ्लतून क्लियर है आपको? कोई प्रॉब्लम यस है सर। कॉन्फ़िगरेशन? यस सर। मैं पिंग कर रहा हूँ आपका दूसरे ब्रांच ऑफिस की पब्लिक IP को 23.2. तो कनेक्टिविटी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं. पब्लिक टू पब्लिक IP कनेक्टिविटी मैं यहाँ से कनेक्टिविटी इनिशिएट कर रहा हूँ विथ 23.2 विथ 24.2. तो मुझे रिप्लाई मिल रही है. देन 24.2 से मैं कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ. यस, रिप्लाई मुझे मिल रही है. अब आते हैं टनल पे. GRE टनल कल आपने क्रिएट किया था, याद है आपको? यस सर। सेम कमांड सिंटेक्स है. चेंजेस कहाँ मिलेगा आपको, मैं आपको दिखाता हूँ. वेट, नोटपैड की फाइल ओपन कर लेते हैं, ये आपको हेल्प करेगा. सो मैं एक कॉन्फ़िगरेशन कॉपी कर रहा हूँ और इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ विथ राउटर. यहाँ मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ. इसको यहाँ से वेरीफाई करते हैं अफलातून. सो यस सर। कमांड सिंटेक्स आपने GRE टनल क्रिएट करने के लिए लिया था, इंटरफेस टनल 1. ये कमांड आपको याद होगी. यस सर। IP एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किया था, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ
यहाँ पे हम लोग टनल की आईपी यूज करने वाले हैं 192.168.80 1.1। जीरो का नेटवर्क फॉर एग्जांपल, ठीक है, 80.0 का नेटवर्क। तो यहाँ पे आपने टनल की आईपी मेंशन की, टनल की आईपी आपकी, टनल की आईपी आपने मेंशन की फॉर एग्जांपल 80.1। नाउ टनल सोर्स आपको पता है, तो देखो टनल सोर्स में इससे पहले आपने कल क्या किया था, टनल सोर्स में आपने सोर्स की आईपी स्पेसिफाई की थी, याद है, 10.1.12.1 चल रहा है यहाँ पे 23.2, यहाँ पे आप यूज कर रहे हो 24.2। तो टनल सोर्स क्या है आपका, ईथरनेट 0/0। या तो आप एग्जिट इंटरफेस दे दो आप, या तो आप जो आईपी चल रही है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। जी। तो आपने एग्जिट इंटरफेस दिया, इतना टास्क आपने कल परफॉर्म किया था। ये जो तीन कमांड है ये आपने कल परफॉर्म किया था, ये तीन कमांड। बट अब उससे आगे आते हैं, ठीक है, मैंने कहा कि ये जीआरई का लैब नहीं है, ये एमजीआरई का लैब है, मल्टी पॉइंट जीआरई। मल्टी पॉइंट जीआरई का मतलब ये टास्क मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने सारे टनल क्रिएट नहीं करना चाहता। तो एक ही टनल के अंदर आप सारी मैपिंग कर सकते हो, एक ही टनल के अंदर आप सारी मैपिंग कर सकते हो, और वो आप कर सकते हो विद एमजीआरई, मल्टी पॉइंट जीआरई। तो यहाँ पे आपको बताना होगा, आप देखो टनल डेस्टिनेशन मैंने यहाँ पे नहीं लिया, टनल सोर्स है, उसके बाद कमांड सिंटेक्स क्या है, टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट। तो अब आप इस कमांड से बता रहे हो कि आप जीआरई मल्टी पॉइंट एमजीआरई आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। और यहाँ पे आपको मैपिंग करने के लिए, एक सिंगल टनल के अंदर सारे ब्रांच ऑफिस की मैपिंग करने के लिए जो प्रोटोकॉल आप बैकग्राउंड में यूज करते हो उसे कहते हैं एनएचआरपी, नेक्स्ट होप रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एनएचआरपी प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं फॉर मैपिंग। तो सबसे पहले आपने बोला आईपी एनएचआरपी नेटवर्क आईडी। तो आपने ओएसपीएफ स्टडी किया होगा, आपने यस। ओएसपीएफ के अंदर आपने कॉन्सेप्ट सुना, बीजीपी, बीजीपी नहीं, ओएसपी से ने आपने किया हुआ है। तो ओएसपीएफ में आपने एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया होगा, राउटर आईडी, याद है, यस सर। राउटर आईडी कॉन्सेप्ट। वहां पे राउटर आईडी कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे आपकी नेटवर्क आईडी कॉन्सेप्ट है। नेटवर्क आईडी, और नेटवर्क आईडी आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नेटवर्क आईडी लिया 177, नेटवर्क आईडी मैंने क्या लिया 177। तो नेटवर्क आईडी लेकिन आपको सेम नहीं रखना, जैसे आपको राउटर आईडी दो राउटर्स पे आप सेम नहीं रख सकते, आपको एरर आनी स्टार्ट होती है, वैसे ही नेटवर्क आईडी आपको लेनी होती है पहले। जैसे आपने यहाँ पे आपने ले लिया 177, दूसरे राउटर पे आपने लिया 188, तो पहले आपको एनएचआरपी प्रोटोकॉल इनेबल करना होता है विथ नेटवर्क आईडी, एंड देन आपको मैपिंग करनी होती है। ये मैपिंग है आपकी, मैपिंग मैं समझाता हूँ आपको, जितने भी ब्रांच ऑफिस है उनकी मैपिंग। मैपिंग का मतलब क्या है, आईपी एनएचआरपी मैप। तो ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं टनल की आईपी, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा 192, जो टनल अभी हम लोग क्रिएट करेंगे उस टनल की आईपी मैं यहाँ पे यूज करूंगा 192.168.80.1। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 80.2, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 80.3। तो आपको मैपिंग करनी है, उस मैपिंग को मैं यहीं पे कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैपिंग करनी है, तो आपके पास टनल की आईपी क्या है, हाँ वहाँ पे टनल की आईपी है 192.168.80.2, और पब्लिक आईपी क्या है आपकी 10.1.23। नाउ एक और मैपिंग मैं करता हूँ यहाँ पे 192.168.80 वेट 80.0 नहीं है 80.2, यह आपका 80.3। और वहाँ पे पब्लिक आईपी क्या है 10.1.24। आईपी क्या यूज कर रहे हो आप 80.1, 80.1। करेक्ट। क्लियर है, ये कमांड सिंटेक्स है जो मैं यूज करने वाला हूँ ऑन R1। तो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब इस कमांड को यहाँ पे रन करते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इंटरफेस टनल 1। नाउ टनल का आईपी एड्रेस 192.168.80.1, मास्क आपने लिया। नाउ टनल सोर्स, तो या तो आप एग्जिट इंटरफेस बता दो या आप आईपी एड्रेस स्पेसिफाई कर लो। तो आईपी क्या है आपका 10.1.12.1। टनल डेस्टिनेशन मेरे पास इंफॉर्मेशन मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डेस्टिनेशन है, मेरे पास यहाँ मैप पे सिंगल सिंगल मैपिंग कर ब्रांच लेंगे। ऑफिस नहीं है, राइट। यस, जी कोई सर। क्वेश्चन है आपका।
नहीं नहीं, मतलब वो मैपिंग करेंगे हम हाँ, डेस्टिनेशन यहाँ की। पे टनल डेस्टिनेशन हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है। ठीक है, जी ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल ब्रांच ऑफिसेज हैं। तो जी। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्या, टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट, आईपी ओके। एनएचआरपी, नेटवर्क आईडी। और नेटवर्क आईडी देखो आपके पास बिग नंबर है। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ यहाँ पे लिया है 2। एंड नाउ अब आपको मैपिंग करनी, जितनी भी ब्रांचेस हैं आपको मैपिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ आईपी एनएचआरपी मैप, आईपी एनएचआरपी मैप। अब क्या आईपी है आपकी टनल की आईपी 80.2, और वहाँ पे पब्लिक आईपी क्या चल रही है 23 डॉट। देन आईपी एनएचआरपी मैप 192.168.80.3 एंड 10.1.24.24. डन। नाउ अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ साइड बी ब्रांच ऑफिस पे, जो आपका आर R3 राउटर है। यहाँ पे मैं मैपिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे इंटरफेस टनल 1, टनल आईपी 192.168.80.2, मास्क मास्क। एंड नाउ टनल सोर्स 10.1.23.2, टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट, आईपी एनएचआरपी, नेटवर्क आईडी मैं ले रहा हूँ 3। एंड नाउ मैपिंग, तो मैं R3 से बैठ के R1 और R4 दोनों की मैपिंग कर रहा हूँ। तो मैं आईपी एनएचआरपी मैप, R1 का आईपी क्या है 80.1, और पब्लिक आईपी क्या चल रही है 12.1। देन आईपी एनएचआरपी मैप 192.168.80.3, पब्लिक आईपी क्या चल रही है 24. क्लियर है आपको मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर, क्लियर। R4 पे मैं आ रहा हूँ। R4 यहाँ पे मैं टनल क्रिएट कर रहा हूँ, इंटरफेस टनल 1, आईपी एड्रेस 192.168.80.3। नाउ टनल सोर्स क्या है मेरा 10.1.24.2, 24.2। टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट, आईपी एनएचआरपी नेटवर्क आईडी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 4। नाउ आईपी एनएचआरपी मैप, तो मैं यहाँ से बैठ के R1 और R3 दोनों की मैपिंग कर रहा हूँ, दोनों की। सो 192.16, हेलो। यस अफलातुन। नाउ 80.1, 10.1.23. नो 10.1.12.1, आई थिंक हमने प्रॉपर एंट्री की है ना R3 पे। सो 12.1 हाँ प्रॉपर है। यहाँ 12.1, देन आईपी एनएचआरपी मैप 192.168.80.2 है आपका। एन आईपी क्या है 10.1.24, नो 23. अब टनल की आईपी वेरीफाई कर लो। आप यहाँ R1 पे आ जाओ, यहाँ पे टाइप करो आप शो आईपी इंटरफेस टनल, तो आपके पास टनल की आईपी है। और अगर मैं यहाँ से बैठ के दोनों टनल की आईपी को मैं पिंग करूँ 192.168.80.2, रिप्लाई मुझे आ रही है 80.3, रिप्लाई मुझे आ रही है। तो मेरी कनेक्टिविटी है अफलातून। यस सर। मैंने एक पूरा लॉजिकल टनल बना लिया, अपना खुद का टनल। अब मैं कोई भी प्रोटोकॉल यूज कर सकता हूँ। मेरे लिए लॉजिकली क्या है कि एक केबल, लॉजिकली क्या है आपका कि एक केबल यहाँ पे लग गई है, वो केबल जाके इस राउटर पे लग गई। एक केबल यहाँ से आके इस राउटर पे लग गई है, डायरेक्ट केबल अटैच हो गई है लॉजिकली। तो मैं सर, इस हाँ, पॉइंट पर अभी किसी भी तरफ का लैन किसी दूसरे तरफ के लैन को अभी पिंग नहीं कर सकता है, नहीं नहीं मतलब नहीं कर लूप सकता, बैक नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। देखो आप वो 3, आपको राउटिंग करना पड़ेगा। हाँ राउटिंग करना पड़ेगा। जी, ये तो समझ आप गया। कनेक्टिविटी चेक करो, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। करेक्ट करेक्ट। अब ये मेरे, अच्छा हमने जीआरई बनाया क्यों, इसलिए हमने बनाया जीआरई टनल या डीएम जी वीपीएन टनल या एमजीआरई, ये हमने बनाया इसलिए कि हम यहाँ पे एक रीचेबिलिटी, हम इतने सारे एसीएल एंट्री क्रिएट नहीं करना चाहते।
जी जी और वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने क्या किया, हमने टनल बनाया जिसमें हम अपने हिसाब से प्रोटोकॉल यूज कर लेंगे। प्रोटोकॉल में जी क्या होगा, सारा कम्युनिकेशन चल रहा है। अब मैं दोनों ब्रांच ऑफिस की कनेक्टिविटी को सिक्योर कर सकता हूँ। इस एमजीआरई के साथ मैं आईपी को कंबाइन कर सकता हूँ। अच्छा। ठीक है। जी जी तो यहाँ पे प्रोटोकॉल आप कोई भी यूज कर लो। फॉर एग्जांपल या जीआरपी यूज कर लेता हूँ, उसका कन्वर्जेंस फास्टर होता है। सो टनल की आईपी आपको एडवर्टाइज करनी होती है 80.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नेटवर्क 1.1.1 वाइल्ड कार्ड मास्क, नेटवर्क 10.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो सबरी। R3 पे आते हैं, राउटर या जीआरपी 10 नेटवर्क, नेटवर्क 192.168.80.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। नाउ नेटवर्क 3.3.3.3 वाइल्ड कार्ड मास्क, नेटवर्क 192.168.30.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो समरी। अब आते हैं यहाँ पे R4, राउटर या जीआरपी 10 नेटवर्क 192.168.80.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, 40.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एंड 4.4.4.4 वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो समरी। तो अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करो R1 शो आईपी या जीआरपी, शो आईपी या जीआरपी नेबर, तो आपने प्रोटोकॉल भी चला दिया है लेकिन आपके पास नेबर रिलेशनशिप नहीं है। अफलातून। यस सर। कल तो हमने किया था तो नेबर रिलेशनशिप आ गया था, याद है आपको। यस। यहाँ पे अब आपके पास नेबर रिलेशनशिप नहीं है। आपने एंट्री, आपके पास टनल की कनेक्टिविटी आप देख लो। अगर आप पिन करो 80.2 को, आप पिन कर सकते हो। 80.3 को आप पिन कर सकते हो। और प्रोटोकॉल को आप देख लो एक बार, आपने टनल की आईपी और जो लैंड नेटवर्क था वो आपने एडवर्टाइज किया है। R3 पे आ रहा हूँ, यहाँ पे आपने टनल की आईपी और नेटवर्क को एडवर्टाइज किया हुआ है। R4 पे आते हैं, आपने टनल की आईपी और नेटवर्क को आपने एडवर्टाइज किया हुआ है। लेकिन फिर भी आपके पास रूट्स नहीं आ रहे हैं। शो आईपी या जीआरपी नेबर्स, कोई नेबर टेबल आपके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप यूज कर रहे हो एमजीआरई, मल्टी पॉइंट चैलेंज, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मल्टीकास्ट ट्रैफिक ट्रेवल नहीं करेगा। मल्टीकास्ट ट्रैफिक आपका ट्रेवल नहीं करेगा। वेट, एक और नोटपैड फाइल में खोल देता हूँ। हम्म, तो यहाँ पे मल्टीकास्ट एड्रेस आपका ट्रेवल नहीं कर रहा है अफलातून। यस सर। यहाँ पे इस जीआरई टनल पे क्या हो रहा है, मल्टीकास्ट ट्रैफिक आपका ट्रेवल नहीं कर रहा है, एमजीआरई आप यूज कर रहे हो। मल्टीकास्ट आपका मल्टीकास्ट एड्रेस ट्रेवल नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये बताना पड़ेगा, ये कमांड आपको यूज करनी होगी। या तो आप डायनेमिक कमांड यूज कर लो या तो आप ऐसे यूज करो। ये एक कमांड आपको ऐड करनी है। क्या कमांड है आपकी, आईपी एनएचआरपी मैप, मल्टीकास्ट एड्रेस मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ, मल्टीकास्ट एड्रेस विद दिस पब्लिक आईपी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं R1 पे जा रहा हूँ और एक कमांड को मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने क्या बोला, उसी टनल के अंदर मैं जा रहा हूँ जो टनल आपने क्रिएट किया, इंटरफेस टनल। आपने क्या, अच्छा पहले आप कमांड देख लो, शो इंटरफेस, शो रन इंटरफेस, टनल 1। ये सब कमांड आपने यूज किया है। आईपी एड्रेस, दो मैपिंग आपने की है, नेटवर्क आईडी, टनल का सोर्स तो आपने बताया है, बट मोड क्या है आपका, जीआरई मल्टी पॉइंट, डेस्टिनेशन क्या है, जीआरई मल्टी पॉइंट। तो मैं टनल के अंदर आ रहा हूँ, टनल के अंदर आ रहा हूँ, कमांड क्या ऐड कर रहा हूँ, आईपी एनएचआरपी मैप मल्टीकास्ट। अगर आप डायनेमिक यूज करोगे अफलातून, डायनेमिक आप यूज करोगे तो जी जितने सर। इंटरफेस है आपके ब्रांच ऑफिस, वो उनको मल्टीकास्ट एड्रेस वो सेंड करेगा। बट आपको अगर स्पेसिफिकली डिफाइन करना है, देखो दोनों ऑप्शन है, डायनेमिक और दूसरा स्पेसिफिकली। तो मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि 10.1.23.2 एक ये मल्टीकास्ट एड्रेस है और दूसरा 24.2।
ये आपका दोनों ब्रांच ऑफिस का पब्लिक फेसिंग इंटरफेस आईपी है। मैं R3 पे आ रहा हूँ, R3, और ये देखो आपका कमांड, आपको मैसेज भी आ गया। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इंटरफेस टनल क्या है आपका, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये आपका टनल 1। सो इंटरफेस टनल 1, आईपी NHRP मैप मल्टीकास्ट। तो मैं कह रहा हूँ, मैं मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट एड्रेस, मल्टीकास्ट अपडेट मैं सेंड करना चाहता हूँ किसके साथ, 10.1.12.1, ये R1 का आईपी है, एंड 24.2 ये आपका R4 का आईपी है। अब अगर आप वेरीफाई करो, अभी सिर्फ R1 पे वेरीफाई करो, देखो आपको नेबर रिलेशनशिप आ गई, अफलातून। यस सर। अगर आप यहाँ पे शो आईपी या GRP नेबर कमांड टाइप कर रहे हो, ये देखो नेबर टेबल आपके पास आ गया। अभी सिर्फ R1 और R3 के बीच में, क्योंकि अभी आपने R4 पे कोई कमांड टाइप किया नहीं है। R4 पे आते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आपका टनल है टनल 1। सो इंटरफेस टनल 1, आईपी NHRP मैप मल्टीकास्ट 10.1.12.1 एंड 10.1.23. नाउ मैं R1 पे आ रहा हूँ। अब आपको दोनों नेबर की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, और रूट्स भी आपको मिलना चाहिए, शो आईपी राउट। ये देखो आपके पास रूट्स आ रहे हैं 3 और 4 से। यस। डिजाइन पे चलें। सो मैं यहाँ यस। पे, मैं यहाँ R1 पे बैठा हूँ, मेरे पास 3 से भी इंफॉर्मेशन आ रही है और 4 से भी इंफॉर्मेशन, तो मेरे पास कनेक्टिविटी है। 3.3.3 मेरे पास कनेक्टिविटी है, 4.4.4 अब मेरे पास कनेक्टिविटी है। पर ये जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन है, अगर आप इसे चेक करो पूरी को पूरी कम्युनिकेशन को, अनएनक्रिप्टेड है। अभी ये, हाँ, ये इनक्रिप्टेड नहीं है। अगर आप देखो, अगर आप एक ट्रैफिक इनिशिएट करके देखो, तो देखो पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, अटैकर को पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम आईपी सेक अब यूज करेंगे, ठीक है, आईपी सेक। तो मैं आईपी सेक टनल कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, आईपी सेक टनल। सो कमांड क्या होती है, क्रिप्टो आइजैक एमपी की क्या है आपकी, CCIE 123 एड्रेस। अब यहाँ पे जो एड्रेस है आपका, एड्रेस एड्रेस आपका दो दो ब्रांच ऑफिस है अफलातून। यस। तो आप या तो दोनों एंट्री करो, या तो आप क्या लिखो, 0.0.0.0 एनी नेटवर्क। नाउ क्रिप्टो आइजैक एमपी पॉलिसी फेज 1 टनल। So for encryption, triple dash, for hashing MD5, for Diffie Hellman group 2, for authentication pre-share, एग्जिट कर रहा हूँ मैं। ये फेज 1 टनल, फेज 2 टनल, क्रिप्टो आईपी सेक ट्रांसफॉर्म सेट, ESP ट्रिपल डैश, ESP MD5, एग्जिट किया। एसी एंट्री हम लोग क्रिएट नहीं करने वाले, दैट्स वाई हम GRE MGRE और DMV पे स्टडी कर रहे हैं। यस। सुनाओ, क्रिप्टो आईपी सेक प्रोफाइल यहाँ बनाते हैं। प्रोफाइल का नाम मैं दे रहा हूँ prof1। इसके अंदर आप क्या बोलते हो, सेट ट्रांसफॉर्म सेट क्या, TS क्या। और इस प्रोफाइल को आपको अप्लाई करना होता है टनल इंटरफेस पे। कमांड क्या होती है, टनल प्रोटेक्शन आईपी सेक प्रोफाइल, प्रोफाइल का नाम क्या है, prof1। डन। मैं R3 पे आ रहा हूँ, जो ब्रांच ऑफिस है आपका, वहां आ रहा हूँ। क्रिप्टो आइजैक एमपी की क्या है आपकी, CCI 123 एड्रेस, एड्रेस क्या है आपका, ETT, एड्रेस क्या है आपका, 10.1.12.1, क्रिप्टो आइजैक एमपी पॉलिसी 1, ऑथेंटिकेशन प्रीशियर, encryption triple dash, hashing MD5, and Diffie Hellman group 2, crypto IPsec transform set, TS, ESP triple dash, ESP MD5,
नाउ क्रिप्टो, क्रिप्टो आईपी से प्रोफाइल, प्रोफाइल का नाम क्या है? प्रॉफ वन, कुछ भी नाम ले सकते हो आप यहाँ पे। हर यस। राउटर का अपना है, ऐसा नहीं कि वहाँ प्रॉफ वन यूज किया तो यहाँ भी प्रॉफ वन यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। नाउ सेट ट्रांसफॉर्म सेट आपने क्या लिया? यस। अब इस प्रोफाइल को आपको अप्लाई करना है ऑन पब्लिक फेसिंग इंटरफेस, इंटरफेस टनल वन, टनल प्रोटेक्शन, आईपी सेट प्रोफाइल, प्रोफाइल का नाम क्या है? प्रॉफ वन। आपका नेबर रिलेशनशिप भी फिर से अप हो गया विथ 80.1। और अगर आप ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करो, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये 3.3 को पिक करूँ विथ सोर्स 1.1.1.1, ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है और यहाँ पे आपको जीआरई पैकेट, ये देखो आपको आइजैक एमपी पैकेट भी मिल रहा है, ये देखो। यस सर। ये आपके टोटल 9 पैकेट एक्सचेंज होते हैं फेज वन के अंदर। ये आपका 4 हो गया, 5 6 7 8 और 9। सो 9 पैकेट एक्सचेंज होते हैं इन फेज वन। इन फर्स्ट 6 पैकेट्स को आप क्या कहते हो? 4 और 2 6, इन 6 पैकेट को आप क्या कहते हो? मेन मोड। और लास्ट के 3 पैकेट को आप क्या कहते हो? क्विक मोड। मैंने आपको बताया था, याद है? अफलातून। यस सर। यस। नाउ ये आपका ईएसपी प्रोटोकॉल आपको दिख रहा है, ईएसपी। अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ तो मुझे ईएसपी प्रोटोकॉल यहाँ पे दिख रहा है, फेज टू। अगर आप एक्सपेंड करो तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है? आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल रही है सोर्स और डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी, सोर्स और डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी एंड ईएसपी प्रोटोकॉल। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यस। ये आपका एमजीआरई है, ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं हम लोग 10 मिनट का, ठीक है। ठीक है सर। फिर स्टार्ट करते हैं डीएम वीपीएन कॉन्सेप्ट, ठीक है। ठीक है अभी हम सर। बात करेंगे इस टोपोलॉजी की क्या ड्रॉबैक है, ठीक है सर। का अगला सॉल्यूशन क्या है। हर एक वीपीएन का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है और उसका अगला एक सॉल्यूशन है। अफलातून। सर एक क्वेश्चन है इसमें। हाँ श्योर। अ, वो डिजाइन पे अगर आप जाएं, हम्म। अब इस सिचुएशन में हम्म। राउटर 3 के लूप बैक इंटरफेस राउटर 4 के लूप बैक इंटरफेस को पिंग कर सकता है, मतलब आप वहां रूट का आप, लैन। आप रूट देखिए, R3 शो आईपी राउट। आपके पास रूट्स आ रहे हैं R4 से? नहीं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि अब आप आईपी से एक यूज कर रहे हो, ठीक है। ओके। तो ओके। आपको एक टनल क्रिएट करना होगा। आपने टनल इंटरफेस पे अप्लाई कर दिया है क्या? आईपी सेक प्रोफाइल, याद है? जी। हम्म। तो अब आपको R4 पे आईपी सेक टनल क्रिएट करना होगा। क्लियर है? तो मतलब और अभी। आपको टनल क्रिएट करना होगा। अगर आप ए नहीं लेके चलते हो, मान लो आपके पास दो ऑफिस है, R1 जी। और R3, राइट। जी। तो जब आप फेज वन टनल, जब आप ये सेशन की बनाते हो आप, जैसे आपने R1 पे बनाया, तो वहां पे जी। आप ए नहीं लो, ए नहीं लेके चलोगे आप, जी। क्योंकि आपके पास दो दो ब्रांच ऑफिस है। जी। जी। तो इसका मतलब कि अभी R3 के साइड का जो लैन नेटवर्क है, हम्म। वो वो आर R4 पे फोर के साइड कम्युनिकेशन के नहीं कर लैन सकता, नेटवर्क को पिंग नहीं कर, हाँ रूट ही नहीं आ नहीं रहा, कर तो पिंग सकता, नहीं कर नॉट सकता। इवन थ्रू, नॉट इवन। हाँ, अरे आपके पास रूट ही नहीं है तो आप पिंग कैसे करेंगे? और रूट क्यों नहीं है? क्योंकि R3 के टनल इंटरफेस पे आपने ओके। अब आईपी से एक प्रोफाइल अप्लाई कर दिया है। पहले अच्छा। टनल पे आईपी से एक प्रोफाइल अप्लाई नहीं था ना, सिर्फ टनल था। अच्छा। क्लियर? जी जी, क्लियर क्लियर क्लियर। अभी आपने R3 पे जो टनल आपने क्रिएट किया है उस पे आपने आईपी से एक प्रोफाइल इनेबल कर दी है। तो अब उस पे आईपी से एक पैकेट ट्रेवल कर रहा है। ये आपका ईएसपी प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 27, सॉरी 47। अच्छा, तो अगर प्रोफाइल इनेबल ना किया होता आईपी से का, तब भी तो आपका इवन। पहले से कनेक्टिविटी थी आपकी, कम्युनिकेशन था आपका।
ठीक है। बट जी कम्युनिकेशन क्यों हटा है? क्योंकि आपने R3 के टनल इंटरफेस पे IP6 प्रोफाइल को अप्लाई कर दिया। ठीक है। तो ठीक है। अब आपको R4 पे भी क्या करना होगा? IP6 प्रोफाइल अप्लाई करना होगा ऑन टनल इंटरफेस। ओके। यानी हाँ, यहाँ ओके यानी ओके यहाँ पे ओके। IP6 नहीं चल रहा है अभी। अभी सिर्फ चल रहा है यहाँ और यहाँ। अच्छा, ये अगर वहां पे अप्लाई कर देंगे तब पिंग वो हाँ, राउट्स आ डेफिनेटली जाएंगे। होगा। आप करिए, आप R4 पे ट्राई करिए। नहीं नहीं, समझ गया मैं वो ही डाउटफुल था थोड़ा। क्रिप्टो आइजैक EMP की CCIE.23 एड्रेस 10.1.23 या मैं इन्हीं लेके चलता हूँ यहाँ पे। नो, क्रिप्टो आइजैक EMP पॉलिसी 1 ऑथेंटिकेशन प्रीशियर encryption triple dash hashing MD5 Diffie Hellman Group 2 crypto IP6 transform set TS ESP MD5 क्रिप्टो IP6 प्रोफाइल। प्रोफाइल का नाम हम लोग रखते हैं prop1। सेट ट्रांसफॉर्म सेट क्या है आपका? TS। और इस प्रोफाइल को आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे टनल इंटरफेस जो चल रहा है वो टनल 1 है। तो इंटरफेस टनल 1 टनल प्रोटेक्शन IP6 प्रोफाइल। प्रोफाइल का नाम क्या है? prop1। जी अभी देखो आपको नेबर रिलेशनशिप मिल जाएगी अभी, जो डाउन था अभी थोड़ी देर पहले। ये देखो जी 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 80.1 से अभी अभी आपको 80.2 से भी आ जाएगा। 80.2 से क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पे एनी ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किया हुआ है। आपने क्या सेलेक्ट किया हुआ है? सिर्फ ये। जी जी, करेक्ट। इस लाइन को हटा लो, आप यहाँ पे एनी सेलेक्ट कर लो आप। मैंने यहाँ इसको डिलीट कर रहा हूँ और इस पे यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? एनी। आप R4 पे आ जाओ। अभी आपको 80.2 से भी आपको नेबर रिलेशनशिप मिल जाएगा। तो IP AHRP नेबर अभी लेकिन आपका 80.1 से आ चुका है, देख रहे हो आप? यस यस। हम्म। ये देखो आपका 80.2 से भी आ गया। यस। और अब आपको रूट्स मिलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आप राउटिंग टेबल चेक कर रहे थे, तो जी जी आपके पास रूट्स नहीं था और अब ये रूट्स आपको मिलेगा। जी जी। 4 डॉट जी जी। 4.4। समझ गया मैं। क्लियर क्लियर। एक टनल सॉरी, एक ब्रेक लेते हैं हम लोग, ठीक है? जी सर। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 12:40 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को, ठीक है? ठीक ठीक है सर। माइक म्यूट कर लीजिए आप। ठीक है सर।
अफलातून, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। टॉपिक कंटिन्यू करें। जी सर। ओके, अब इस टोपोलॉजी में प्रॉब्लम क्या है, क्या लगता है आपको? क्या प्रॉब्लम है इस टोपोलॉजी के अंदर? एक प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम नहीं है वो, मतलब वो हमारा खुद की चॉइस है कि मतलब सारे लैन जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, नो एसीएल। ठीक है। नहीं, एसीएल नहीं है तो आपने उसके लिए आपने ये जीआरई टनल का ऑप्शन सेलेक्ट किया, राइट? जी जी जी। अभी मैं कह रहा हूँ इस जीआरई जो एमजीआरई आप यूज कर रहे हो, जीआरई का जी। ड्रॉबैक था क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट होता है, तो आपने एमजीआरई यूज कर लिया। एमजीआरई का बेनिफिट बस इतना ही है कि पॉइंट टू एक ही मल्टीपॉइंट। एक ही टनल के अंदर सारी मैपिंग कर दो आप, राइट? यस। लेकिन आपको मैपिंग तो करनी होगी एक ही टनल यस। के अंदर। अब देखो यस। यहाँ पे क्या है कि आपके पास अभी आपने यहाँ R1 पे बैठ के मैपिंग की कमांड आपने टाइप की थी, आपने मैपिंग किया है किसके साथ? 23.2 के साथ, 24.2 के साथ, राइट? यस। अगर एक और राउटर तो इसकी भी मैपिंग आप करोगे, इसकी भी मैपिंग करोगे आप एक टनल के अंदर। और अगर आप चाहते हो कि ये सारे आपस में बात करें, ये सारे आपस में बात करें, तो आपको फिर टनल क्रिएट करना होगा। अगर आप R3 पे बैठे हो तो आपको टनल क्रिएट करना है विथ R1, विथ R4, विथ R5, विथ R6। अगर आप चाहते हो R4 आपका सबसे बात करे तो आपको टनल क्रिएट करना होगा विथ R3, R1, R5 और R6, अच्छा, राइट? मुझे लगा कि राउट्स आ गए हैं तो ऑलरेडी सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। नहीं, आपने आपने अभी जीआरई टनल क्रिएट किया है सेपरेट, सब में आपने मैपिंग की है। आप ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। शो रन इंटरफेस, शो रन इंटरफेस टनल, टनल वन, ठीक है। यहाँ पे आपने दोनों ब्रांच ऑफिस की मैपिंग खुद की है, राइट? जी। मैं जीआरई की बात कर रहा हूँ, मैं आईपीसी की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है? आईपीसी अच्छा। को जीआरई के बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? यस। तो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बैठ के आप इस R3 पे बैठे हो, आपने इसकी एंट्री की और फिर इसकी एंट्री की, देखो आप। यस। अब अगर एक और ब्रांच होता, एक और ब्रांच होता, तो R3 बैठ के आप इन दोनों की करेक्ट entry करेक्ट करेक्ट। करते। करेक्ट, और एग्री, अभी ये यस। सिर्फ R3 पे है। आप जरा सोचो कि इन सारे ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करना है, तो सब अगर पर जाके। अगर मैं इस पे बैठा हूँ तो मुझे इसकी भी एंट्री करनी है, मैपिंग करनी है, इसकी मैपिंग करनी है, इसकी मैपिंग करनी है, इसकी मैपिंग करनी है। जी जी। तो अगेन ये डिफिकल्ट टास्क है, राइट? यस। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन हमारा क्या है? डीएम वीपीएन, डायनेमिक मल्टी पॉइंट वीपीएन, डीएम वीपीएन। डीएम वीपीएन का बेनिफिट क्या है आपका? तो अब मैं कुछ सिनेरियो ऐसे लेके चल रहा हूँ। ये मेरा हेड ऑफिस है, ठीक है? ये R1 क्या है, मेरा हेड ऑफिस है। और ये सब क्या है, आपकी ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस वन, ये आपका ब्रांच ऑफिस टू, ये आपका ब्रांच ऑफिस थ्री। तो ये आपके ब्रांच ऑफिस है, यहाँ पे हेड ऑफिस है। तो मैं चाहता हूँ जितने भी ब्रांच ऑफिस हैं, जितने भी ब्रांच, उनको सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करना है किसके साथ? उनको अपने आप को रजिस्टर करना है विथ R1। क्लियर? विथ R1। यस। और जैसे ये ब्रांच ऑफिस अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं विथ हेड ऑफिस, अब अगर इनको आपस में बात करना है, इनको अगर आपस में बात करना है तो आपको अलग से टनल क्रिएट नहीं करना, अफलातून। यस। ओके। ये कम्युनिकेशन कैसे हो रही है आपकी? R1 पे जा रही है, फिर R1 से किधर जा रही है वो? R4 की तरफ। यस। अगर इन इस ब्रांच ऑफिस को कम्युनिकेशन करना है R5 इसके साथ, तो ट्रैफिक अभी कहाँ जा रही है? R1 के पास। R1 से कहाँ जा रही है आपके पास? R5 के पास। तो ब्रांचेस को रजिस्टर्ड करना होता है विथ हेड ऑफिस। और इस तरह की टोपोलॉजी को हम बोलते हैं हब एंड स्पोक टोपोलॉजी। हब एंड स्पोक टोपोलॉजी का मतलब आपका जो R1 है वो आपका हब डिवाइस हो गया, और जितने भी ब्रांचेस हैं आप उनको क्या कहते हो? स्पोक डिवाइसेस। क्लियर है? जी जी, क्लियर। तो यहाँ पे मैं डीएम वीपीएन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक काम पहले करते हैं। यहाँ पे सारे डिवाइस को मैं पावर ऑफ कर रहा हूँ और पहले मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। तो आपको 5 मिनट रुकना है, मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से कर रहा हूँ। सर, जो आईपी सेक हमने किया था पहले, ये जीआरई टनल से पहले, हाँ।
उसमें भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, या दैट इज आल्सो लाइक। जीआरई टनल हमने बाद में क्रिएट किया है। जी अच्छा जी जी। सॉरी, अच्छा जीआरई कह रहा हूँ, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं, जो जो मतलब जीआरई से पहले जो हमने देखा था, आईपी सेट क्रिप्टो प्रोटोकॉल। मैप। क्रिप्टो मैप, जी जी। ठीक है, हाँ क्रिप्टो मैप में आप क्या कह रहे हो, फिर से बोलो आप। उसमें क्या आपस में भी ये जैसे R3 और R4 आपस में नहीं, कम्युनिकेट कर उसमें सकते हैं सर? उसमें प्रॉब्लम यही है कि आपको एक तो टनल आप क्रिएट कर रहे हो टनल, जी। आपको हर एक ब्रांच के एसीएल की एंट्री करनी होगी। उसका ड्रॉबैक ओके। क्या है, अब यहाँ पे आपके पास 100 नेटवर्क चल रहे हैं, नेटवर्क्स, जी। यहाँ 100 नेटवर्क चल रहे हैं, इधर भी 100 नेटवर्क चल रहे हैं, राइट। अच्छा, तो हर जगह नेटवर्क्स की जाके बात कर रहा हूँ, नेटवर्क का मतलब क्या है कि इधर आपके पास बहुत सारे राउटर्स होंगे, राइट। यस। राउटर्स चल रहे हैं यहाँ पे, इधर आप कोई प्रोटोकॉल भी यूज कर रहे होंगे, हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल EIGRP प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो, इधर आप क्या यूज कर रहे हो, EIGRP प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो इधर। बट यहाँ वैन साइड जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है, या तो आप जी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इधर ये आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है ना, ये आपकी, जी जी। ये आपकी डायरेक्ट सेम सबनेट की कनेक्टिविटी तो है नहीं। तो अब आप क्या कर रहे हो, एक एक टनल क्रिएट कर रहे हो, और जैसे आपने एक टनल क्रिएट किया, अब लॉजिकली क्या लग रहा है कि ये राउटर आपका किससे कनेक्ट हो गया है, इस डायरेक्ट इससे। R3 से। तो मेरी इस राउटर से एक केबल जाके यहाँ लग गई है, तो जो EIRP चल रहा है वही EIRP मैंने यहाँ पे इस इंटरफेस को भी, टनल को मैंने एडवर्टाइज कर दिया। तो इन सारे डिवाइसेस का आपस में कम्युनिकेशन है। अब आप अगर आप GRE यूज नहीं कर रहे हो क्रिप्टो मैप, तो यहाँ पे अगर 100 नेटवर्क्स हैं, इधर 100 नेटवर्क्स हैं, इधर 100 नेटवर्क्स हैं, तो हर राउटर पे बैठ के आपको एक्सेल की एंट्री करनी होगी, कौन किससे क्या कम्युनिकेशन कर रहा है, कौन सा ट्रैफिक जाएगा। हाँ, ओके। ठीक है। जी जी, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इतनी सारी एक्सेल एंट्री मैं करना नहीं चाहता, इसलिए मैं GRE जी आर ई। एंड और करेक्ट। DMVP का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो R1 से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, आपको 5 मिनट रुकना है, ठीक है, वेट। श्योर सर।
ओके, अपना तुमने आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, तो ये आपने अभी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। और पहले आप पब्लिक टू पब्लिक आईपी की रीचेबिलिटी वेरीफाई कर लो आप। मैं R1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। पिंग 10.1.23.2। कनेक्टिविटी है, मैं पिंग कर रहा हूँ विथ 24.2। ना यहाँ पे टनल क्रिएट करना है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे जीआरई और एमजीआरई को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डीएम वीपीएन, डायनेमिक मल्टी पॉइंट वीपीएन। इन डीएम वीपीएन क्या होता है? आपका आपका एक राउटर एक्ट करता है एज अ हब हब राउटर या मास्टर राउटर, और बाकी जो ब्रांच ऑफिसेज हैं वो एक्ट करते हैं एज स्पोक्स राउटर। इस डिजाइन में क्या करना होता है? स्पोक्स राउटर्स को अपने आप को रजिस्टर करना होता है विथ हेड ऑफिस, ओके, विथ हब राउटर। तो मैं R1 को एज अ हब राउटर कैसे ट्रीट कर सकता हूँ? यहाँ पे कमांड सिंटेक्स पे आते हैं, ओके वेट। ओके, अफलातून आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं R1 से यस सर। कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट फाइल है, ये आपको हेल्प करेगा। यस सर। तो मैं R1 को यूज करना चाह रहा हूँ एज अ हब राउटर। कमांड सिंटेक्स क्या है? इंटरफेस टनल में। टनल आपने इससे पहले भी क्रिएट किया है। मैं उस टनल को आईपी दे रहा हूँ 192.168.80.1 मास्क। टनल सोर्स, यस टनल सोर्स है आपका 10.1.12.1। टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट, यहाँ तक कमांड में आपने टाइप किया था। यस। नाउ आईपी एनएचआरपी मैप, नो आईपी एनएचआरपी नेटवर्क आईडी, और मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हम लोग कोई मैपिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कमांड हमने क्या यूज किया हुआ है? टनल इंटरफेस टनल 1। टनल की आईपी आपने स्पेसिफाई कर दिया, टनल का सोर्स, टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट आपने बोला। आपने टनल डेस्टिनेशन यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। आईपी एनएचआरपी नेटवर्क आईडी। अब आते हैं ब्रांच ऑफिस पे। ये आपका ब्रांच ऑफिस R3। यहाँ पे मैं टनल क्रिएट कर रहा हूँ, इंटरफेस टनल 1। टनल आईपी में दे रहा हूँ क्या? 192.168.80.1 मास्क। मास्क एम टनल 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 सोर्स मुझे पता है 10.1.23.2, ये टनल सोर्स है। टनल सोर्स। अब टनल डेस्टिनेशन के लिए तो आपको यहाँ पे आना है, ये क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन है। कमांड सिंटेक्स क्या है आपका? कमांड सिंटेक्स आपका क्या है? आपने डिफाइन किया टनल आईपी, टनल का सोर्स, टनल जीआरई मल्टी पॉइंट, टनल मोड जीआरई मल्टी पॉइंट, आईपी एनएचआरपी नेटवर्क आईडी मैं ले रहा हूँ 2। और अब आप R3 पे बैठ के, ये आपका स्पोक राउटर, यहाँ बैठ के आपको हब की एंट्री करनी है। और वो क्या है आपका? NHS सर्वर, नेक्स्ट होप सर्वर। यहाँ बैठ के मैं हब राउटर की एंट्री कर रहा हूँ। एंट्री कैसे करते हैं? आईपी एनएचआरपी एनएचएस कमांड होती है। आईपी एनएचआरपी एनएचएस। और आपका हब राउटर, उसका टनल आईपी क्या है? आपका टनल आईपी है 192.168.80.1। और उसकी मैपिंग कर रहा हूँ मैं, आईपी एनएचआरपी मैप 192.168.80.1। और क्या पब्लिक आईपी चल रही है वहाँ पे? 10.1.12.1। तो मैंने सिर्फ एंट्री किसकी की है अफलातून? सिर्फ हेड ऑफिस की, राइट। यस। अब मैं आ रहा हूँ कहाँ पे? अच्छा, मल्टीकास्ट वाली कमांड भी टाइप कर ही लेते हैं। आईपी एनएचआरपी मैप मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट आपका है टेन डायनामिक। डॉट वन डॉट ट्वेल्व अच्छा, डॉट वन ठीक है। यहाँ भी डायनामिक लिख सकते हैं सर? हाँ, डायनेमिक कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। ठीक। आईपी एनएचआरपी मैप मल्टीकास्ट, यहाँ पे आप डायनेमिक या 10.1.23.2 एंड 24.2। अब आते हैं कहाँ पे? आते हैं यहाँ R4 पे। R4
इंटरफेस टनल वन, टनल आईपी 192.168.80.3 mask. Now tunnel source n dot 1 dot 24.2 tunnel mode GRE multi-point IP NHRP नहीं होगा ID3. Now IP NHRP NHS कौन है आपका? NHS कौन है आपका? 192.168.80.1. इसके लिए मैं मैपिंग कर रहा हूँ IP NHRP मैप 192.168.80.1. और क्या पब्लिक आईपी चल रही है वहाँ पे? 12.1. मल्टीकास्ट की भी एंट्री कर लो आप, IP NHRP मैप मल्टीकास्ट 10.1.12.1. तो आपने R3 और R4 को सिर्फ बताया है किसके बारे में? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के बारे में. तो अगर मैं यहाँ पे R1 पे आऊँ, यहाँ पे शो IP NHRP मैप, अगर मैं या शो IP NHRP देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको मैसेज दिख रहा है कि 80.3 से एक रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट आपको मिला है. 80.3 से देख रहे हो आप? यस एटी सर। डॉट टू से क्यों नहीं आया है? वेट, कुछ हमने मिस्टेक किया यहाँ पे. सो ये यहाँ पे यहाँ मिस्टेक हो गया. आईपी हमने जो है गलत लिया है. यहाँ पे 80.1 नहीं, यहाँ पे 80.2 है. टनल की आईपी हमने 80. और आर फोर पे तो हमने प्रॉपर किया हुआ है. टनल की आईपी ठीक है, यहाँ सही है. यहाँ हम लोगों ने मिस्टेक किया था. अब आते हैं R1. तो अगर मैं शो IP NHRP यहाँ से वेरीफाई करना चाहूँ कितने डिवाइसेस का रजिस्ट्रेशन मेरे पास आया है, सो 80.2 का आया है, राइट. यस। और 80.3 का. और टाइप क्या है? डायनामिक. टाइप क्या है? डायनामिक. ये आपका ठीक है। दूसरे ब्रांच ऑफिस का NBMA एड्रेस है. नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस इसे कहते हैं. अब अगर मैं यहाँ पे पिंग करूँ टनल की आईपी को 192.168.80. पिंग हो रहा है. अगर मैं 80.3 को पिंग करूँ, पिंग हो रहा है. ये तो हेड ऑफिस है, राइट. यस। अगर मैं ब्रांच ऑफिस पे आता हूँ यहाँ पे, यहाँ अगर मैं शो IP NHRP टाइप करूँ, तो यहाँ मेरा मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो किसके साथ है? सिर्फ मेरा जो एटी रजिस्ट्रेशन हेड है वो ऑफिस। किसके साथ? हेड ऑफिस के साथ. और एंट्री आपने स्टैटिकली की है इसकी एंट्री. यस। तो अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ फॉर एग्जांपल 192.168.80.1 को, तो मुझे रिप्लाई आ रही है. अगर यस। मैं 80.3 को पिंग करूँ तो ट्राई करें. ट्राई करें। रिप्लाई आ रही है, देखो आप. आपने इसकी एंट्री नहीं की है अफलातून. जी 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 जी। और अगर आप शो IP NHRP यहाँ कमांड यूज कर रहे हो, तो अब आपको इसकी भी एंट्री दिख रही है 80.3 की. 80.3 की इसकी एंट्री क्या आई है? डायनेमिक आई है. देखो आप 80.1 की एंट्री क्या दिख रही है आपको? टाइप स्टैटिक. अच्छा, तो बट डायनामिक इसकी, मतलब वो खुद ही डिस्कवर करके। यस, डिस्कवर करके हेड ऑफिस से. तो जो कम्युनिकेशन आपका हो रहा है थ्रू हेड ऑफिस, ओके। ये आपका 80.3 की इंफॉर्मेशन डायनेमिक आ गई. ओके। ये क्लियर. या दिस इज या। तो मैं यहाँ बैठा हूँ फॉर एग्जांपल, मैं अगर R3 पे बैठा हूँ, और अगर मैं 80.3 को पिंग कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन मेरा है, मैं 80.3 को पिंग कर, मैं जबकि मैंने इसकी एंट्री आपने नहीं क्रिएट किया. चेक करो. शो रन इंटरफेस टनल वन. आपने 80.3 की कहीं भी एंट्री नहीं की है, देखो आप. आपको यस। सिर्फ अपने हेड ऑफिस के बारे में पता है. यस, ना स्टैटिक आप एंट्री। प्रोटोकॉल यूज कर लो, कोई भी प्रोटोकॉल, फॉर एग्जांपल राउटर या GRP 10 192.168.80.0 वाइल्ड कार्ड मास्क. तो समरी राउटर या GRP 10 80.0 3.3.3.3.
ऑटो समरी R4 पे मैं आ रहा हूँ। राउटर EIGRP10 80.0 लूप बैक 192.168.40 डॉट नेटवर्क डन। अब अगर आप यहाँ R1 पे अगर चेक करो तो आपके पास रूट्स हैं R3 और R4 से, राइट। ये यस। R3 है आपका और R4। सो R3 और R4 से रूट आपको दिख रहा है। नो ऑटो समरी चला लीजिए क्योंकि ऑटो समराइज नहीं आ रहा, वो ऑटो समराइज भेज रहा है। सो R1 के पास R3 और R4 से इंफॉर्मेशन है, राइट। अगर मैं यस। R3 पे चेक करूं तो इसके पास ऑटोमेटिकली R1 तो इसका हेड ऑफिस है, बट आपके पास R4 की भी इंफॉर्मेशन आएगी। अभी तक आपके पास R4 की इंफॉर्मेशन नहीं है, देख रहे हो आप। यस। R4 की नहीं, आपके पास किसकी इंफॉर्मेशन आ रही है। ये आपका 10.0, ये आपका 1.0। R4 का क्यों नहीं आ रहा, एक बार चेक करते हैं। शो रन इंटरफेस टनल 1। तो आपके पास यहाँ पे 80 की एंट्री है, 80.2 की इसकी भी एंट्री आपने की है। शो रन 5 सेक्शन राउटर आपने एडवर्टाइज किया है यहाँ पे। 30.0 80.0 परफेक्ट है सब कुछ। तो आपको रूट्स क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, अफलातून। यस सर। आपको यहाँ पे रूट्स नहीं आ रहा है। देखो आप ये क्लियर करो, आप आर थ्री के पास R1 के रूट्स आ रहे हैं, राइट। और यस। R4 के पास शो आईपी राउट R4 के पास आर फोर के पास R1 के रूट्स आ रहे हैं, राइट। बट इन यस सर। बिटवीन R3 और R4 रूट क्यों नहीं आ रहा है। वो तो यहाँ डायनेमिकली जब तक शायद इनिशिएट नहीं करेंगे या डिस्कवर नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। आपको AIGRP स्प्लिट हॉरिजन रूल याद होगा। स्प्लिट हॉरिजन रूल, यहाँ पे लूप क्रिएट नहीं होता AIGRP के अंदर। तो यहाँ पे 80 डॉट का नेटवर्क आ रहा है, वही 80 डॉट का नेटवर्क यहाँ पे हिट करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको पहले यहाँ पे स्प्लिट हॉरिजन का जो रूल है, जो बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, उसको डिसेबल करना होगा। मैं R1 पे आ रहा हूँ और कमांड बड़ी सिंपल सी होती है। ये आपका, मैं R1 पे आ रहा हूँ। इंटरफेस टनल कौन सा है आपका, टनल 1। नो IP स्प्लिट हॉरिजन AIGRP10। स्प्लिट हॉरिजन का रूल आपने डिसेबल किया है, क्योंकि स्प्लिट हॉरिजन क्या होता है, इनेबल होता है। तो सेम नेटवर्क से अगर इन्फॉर्मेशन आ रही है, वही नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन वो दूसरे दूसरे राउटर को नहीं भेज रहा, अदरवाइज लूप क्रिएट होगा। अब अगर आप चेक करो, आ रही है आपके पास इन्फॉर्मेशन। यस। अगर आप 4 पे चेक करो, टनल क्रिएट करना आपको आया। आईपी सेक आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आईपी सेक मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आईपी ये सेक स्प्लिट होराइजन सर, एक बार फिर जरा सा एक्सप्लेन या जी करेंगे। जब हम लोग राउटिंग के अंदर पढ़ेंगे ना, अच्छा। तो हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है। तो ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपने देखो DMVPN और डिटेल में है, ये आपको राउटिंग स्विचिंग में स्टडी करना है। जी जी। मैंने सिर्फ आपको यहाँ बताया DMVPN कॉन्सेप्ट होता है VPN इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। जी जी। वेट, आपने आपने ये डिस्कशन किया है, ठीक है। यस। अब तुम कल बात करेंगे हम गेट VPN, ठीक है। जी ठीक है। लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिल गई है आई थिंक। नहीं तो सर, ये, वो शेयर नहीं किया था आपने। अच्छा, लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग और आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको 30 मिनट में भेज रहा हूँ, ठीक है। जी ठीक है सर। बाय, टेक केयर। ठीक है सर। बाय। बाय बाय।